हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनिल पैटर्न मेकिंग में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं शोल्डर की मार्किंग किस तरह से करता हूँ जब मैं ब्लाउज़ की कटिंग करता हूँ। दोस्तों, हमारे चैनल पे कई लोगों ने कमेंट किया था कि मैं आर्मोल की मार्किंग किस तरह से करता हूँ, शोल्डर की मार्किंग किस तरह से करता हूँ, इस पे मैं एक वीडियो बनाऊँ। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैं शोल्डर की मार्किंग किस तरह से करता हूँ जब मैं ब्लाउज़ की कटिंग करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि मैं आर्मोल की मार्किंग किस तरह से करता हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने उस तरह से इस चार्ट को बनाया है और मैं इसी तरह से शोल्डर की मार्किंग करके कटिंग करता हूँ। ये एक बेसिक फार्मूला है, इसमें हमने एक बेसिक मेजरमेंट लिया है और इस बेसिक मेजरमेंट के हिसाब से ही मैं आपको इसमें बताऊंगा कि हम शोल्डर की कटिंग किस तरह से करते हैं। बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कई बारी आर्मोल का या लूजिंग का या फिर शोल्डर मार्किंग का फार्मूला थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। जब हम बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से कोई ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे या किसी गारमेंट की कटिंग करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्या चेंजेस आते हैं। तो एक बेसिक मेजरमेंट लेकर के बेसिक चार्ट बनाया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक मार्किंग की है। ये मार्किंग मैंने की है 2 इंच, 4 इंच, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इंच तक के लिए। ये मैंने मार्किंग इसलिए की है क्योंकि शोल्डर जो हमारा होता है वो बैक नेक पे ही डिपेंड करता है। बैक नेक के हिसाब से ही हम उसको रखते हैं। ये मैंने आर्मोल की मार्किंग की है। इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा जब मैं आर्मोल के बारे में समझाऊंगा। फिलहाल मैं शोल्डर के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, शोल्डर का मेजरमेंट लेने के लिए फॉर्मूला जो आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, 14 इंच, 15 इंच और 16 इंच शोल्डर के हिसाब से मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा किस में कितना प्लस माइनस हम करते हैं। अगर 14 इंच या 14.5 इंच है शोल्डर किसी का, या 13.5 है, तो उसमें वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा जो मैं 14 इंच के लिए आपको बताऊंगा। अगर किसी का शोल्डर 15 इंच या 15.5 इंच है तो वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा जो मैं 15 इंच के लिए बताऊंगा। अगर किसी का शोल्डर 16 या 16.5 इंच है या फिर उससे प्लस है तो वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा जो मैं 16 इंच के लिए बताऊंगा। और इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको शोल्डर के लिए बताऊंगा कि शोल्डर की जो मार्किंग हम करते हैं वो किस तरह से करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये मार्किंग की हुई है। यहाँ पे हम कॉलर वाला शोल्डर मार्क करेंगे। इस जगह पे हम 2 इंच तक नॉर्मल नेक लेते हैं। 4 इंच पे, 5 इंच पे, 6 इंच पे, 7, 8, 9, 10 किस तरह से कितना लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक मार्क किया हुआ है। ये मैंने 14 इंच शोल्डर के हिसाब से किया हुआ है 7.5 इंच पे। जब भी आप कॉलर वाला नेक बनाएंगे तो 7.5 इंच पे आप लेंगे 14 वाला शोल्डर। 14 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन लेकर के उसको आप मार्क करेंगे। तो ये आपको 14 इंच शोल्डर के लिए लेना है। अब अगर आप नॉर्मल नेक बनाते हैं जैसे कि 2 इंच पे, तो आपको क्या करना है, जितना शोल्डर है 14 इंच अगर शोल्डर है तो 14 का हाफ हुआ 7 इंच। 7 इंच पे आपको मेजिंग टेप रखना है और इस तरह से मार्क करना है। इस पे आपको शोल्डर कट करना है। अगर 4 इंच नेक है तो आपको 0.5 इंच माइनस करके 6.75 इंच पे ये मार्क करना है। अगर 5 इंच नेक है तो 14 में से 1 इंच माइनस करके 6.5 इंच पे आपको ये मार्क करना है। अगर 6 इंच नेक है तो 1.5 इंच माइनस करके 6.25 इंच पे आपको ये मार्क करना है शोल्डर। अगर 7 इंच बैक नेक है तो 2 इंच माइनस करके 6 इंच पे आपको ये मार्क करना है। अगर 8 इंच बैक नेक है तो 2.5 इंच माइनस करके 5.75 इंच पे आपको ये मार्क करना है। अगर 9 इंच बैक नेक है तो 3 इंच माइनस करके 5.5 इंच पे आपको ये मार्क करना है। अगर 10 इंच बैक नेक है तो 3.5 इंच माइनस करके 5.25 इंच पे आपको ये मार्क करना है। इस तरह से आपको जैसे जैसे नेक है उस हिसाब से आपको ये मार्किंग करनी है। तो देख सकते हैं मैंने नेक के अकॉर्डिंग ये शोल्डर माइनस किया है।
मेजरमेंट कुछ भी हो बॉडी का, अगर शोल्डर उनका 14 है तो मैं इस तरह से ही लूँगा, अगर 15 है तो मैं आपको 15 का भी अभी बता देता हूँ और 16 का भी बता देता हूँ। तो बॉडी मेजरमेंट कुछ भी हो, जब आप शोल्डर की मार्किंग करेंगे तो इसी तरह से मार्किंग करेंगे, बैक नेक को ध्यान में रखते हुए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर 15 इंच शोल्डर है तो आपको किस तरह से लेना है। अगर 15 इंच शोल्डर है तो 1 इंच प्लस करके कॉलर वाले के लिए आपको 8 इंच पे शोल्डर कट करना है। अगर 15 इंच शोल्डर है और नॉर्मल नेक है तो आपको जितना शोल्डर है उतना कट करना है, यानी कि 7.5 इंच पे। अगर बैक नेक 4 इंच है और शोल्डर 15 इंच है तो इसमें से आपको 0.5 इंच माइनस करके 7.25 इंच पे शोल्डर मार्क करना है। अगर बैक नेक 5 इंच है तो इसमें से आपको 1 इंच माइनस करके 7 इंच पे शोल्डर मार्क करना है। अगर शोल्डर 15 है और बैक नेक 6 इंच है, इसमें से आपको 2 इंच माइनस करके 6.5 इंच यानी 13 इंच पे शोल्डर मार्क करना है। अगर 7 इंच बैक नेक है तो इसमें से 2.5 इंच माइनस करके 6.25 इंच पे शोल्डर का मार्क करना है। अगर बैक नेक 8 इंच है, इसमें से 3 इंच माइनस करके आपको 6 इंच पे शोल्डर मार्क करना है। अगर बैक नेक 9 इंच है तो इसमें से 3.5 इंच माइनस करके 5.75 इंच पे शोल्डर मार्क करना है। और अगर बैक नेक 10 इंच या उससे ज़्यादा है तो 4 इंच माइनस करके आपको 5.5 इंच पे ये मार्क करना है 15 इंच शोल्डर के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ 16 इंच शोल्डर के लिए आपको किस तरह से मार्किंग करनी है। 16 इंच शोल्डर में भी जब आप कॉलर वाला बनाएंगे तो 1 इंच प्लस करके 8.5 इंच पे शोल्डर मार्क करेंगे। जब आप नॉर्मल नेक बनाएंगे तो जितना शोल्डर है उतना मार्क करेंगे, यानी कि 8 इंच पे। और जब आप 4 इंच नेक रखेंगे तो उसमें से आप 1 इंच माइनस करके 7.5 इंच पे शोल्डर मार्क करेंगे। और जब आप 5 इंच बैक नेक रखेंगे तो उसमें से 1.5 इंच माइनस करके 7.25 इंच पे शोल्डर मार्क करेंगे। जब आप 6 इंच बैक नेक रखेंगे तो उसमें से आपको 2.5 इंच माइनस करना है, 6.75 इंच पे ये मार्किंग आएगी। जब आप 7 इंच बैक नेक रखेंगे तो उसमें से 3 इंच माइनस करके 6.5 इंच पे शोल्डर का मार्क करना है। जब आप 8 इंच बैक नेक रखेंगे तो 3.5 इंच माइनस करके 6.25 इंच पे ये मार्क करेंगे आप। जब आप 9 इंच बैक नेक रखेंगे तो 16 में से 4 इंच माइनस करके 6 इंच पे, यानी कि 12 इंच शोल्डर होगा, 6 इंच पे मार्क करेंगे आप। और जब आप 10 इंच या उससे ज़्यादा नेक रखते हैं तो 16 में से 4.5 माइनस करके 5.75 इंच पे ये मार्क करेंगे बैक नेक के हिसाब से। तो दोस्तों इस तरह से आपको शोल्डर की मार्किंग करनी है। मेजरमेंट जब आप लेंगे, शोल्डर का मेजरमेंट अगर ये होगा तो इस तरह से आपको शोल्डर का मार्क करना है। आर्महोल की मार्किंग मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये शोल्डर की मार्किंग है और ये फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।